गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। ये जो वीडियो है ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए। आपको मेरी वीडियो देखने के बाद किसी भी मैगजीन, कोई भी और कोई भी सोर्स, मैं समझता हूँ कि मेरे वीडियो देखने के बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरे वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा देश सऊदी अरब में अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन प्रतिनिधि कार्यालय को फिर से खोलने के लिए तैयार है? इसका आंसर है ईरान। इसका आंसर है ईरान। ईरान के किस शहर में खुलेगा? ईरान का एक शहर है जेद्दा, उसमें ये आपका ऑर्गेनाइजेशन खुलेगा। नेक्स्ट, अरोमा मिशन। अरोमा मिशन, जिसे बैंगनी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, चर्चा में है। यह मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब जानते हैं अरोमा मिशन क्या होता है। अरोमा मिशन होता है जिस किसी से खुशबू होती है उसको बोलते हैं अरोमा। ये सीएसआईआर द्वारा स्टार्ट किया गया है। और अरोमा मतलब होता है कोई चीज़ खुशबू दे, उसका मतलब होता है ये। जैसे कि हम अपनी कार है या घर में कोई खुशबूदार आपका परफ्यूम है, वो इन सब चीज़ों से बनी होती है। तो ये स्टार्ट किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट किसने जारी किया है? तो इसका आंसर है मनसुख मांडविया। इसका आंसर है आपका मनसुख मांडविया। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम स्थित यूनाइटेड किंगडम स्थित कॉमनवेल्थ ऑफ ग्रेप्स कमीशन CWGC ने किस भारतीय साइट को असामान्य विशेषताओं वाली साइट के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका आंसर है कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। इसका आंसर है कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। जब हमारा सेकंड विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से 1945 के बीच जब हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि वो युद्ध जापान ने उसमें हमला कर दिया था नागालैंड के ऊपर। जापान ने नागालैंड के ऊपर हमला कर दिया था। तब ये नागालैंड के सिर्फ सैनिक थे 1500 और जापान के सैनिक थे आपके 15,000। लेकिन फिर भी 1500 सैनिकों ने, जो कि नागालैंड के थे, उन्होंने 15,000 की सेना जो कि जापान की थी उसको नागालैंड में घुसने नहीं दिया था। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, तो वहां पर ये युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसको कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान बोलते हैं। तो इसका आंसर है सी। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल CTM पायलट प्लांट भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र इकाई द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है भेल। इसका आंसर है भेल। तो ये कोल टू मेथन क्या होता है? ये होता है उच्च राख वाला कोयला है, जिसको बोलते हैं उच्च राख, जिसमें कि राख ज्यादा हो, उसको बोलते हैं कोल टू मेथनॉल। अब भेल, और भेल के आपके चेयरमैन कौन है? भेल के चेयरमैन है नलिन सिंगल। ONGC के अलका मित्तल, गेल के मनोज जैन, BPCL के अरुण कुमार। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में हरगोविंद खुराना हाल ही में हरगोविंद खुराना की हाल ही में हरगोविंद खुराना हाल ही में हरगोविंद खुराना की 100वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस रूप में काम किया है? उन्होंने किस रूप में काम किया है? रासायनिक जीव विज्ञानी। उन्होंने रासायनिक जीव विज्ञानी के रूप में काम किया है। उनको 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। ये भारतीय मूल के थे, भारतीय नहीं थे। इनका जन्म यहाँ पर हुआ था, लेकिन ये
यूएसए के थे। तो आंसर इसका डी, डी रासायनिक जीव विज्ञानी। चलिए नेक्स्ट। पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक के बाद 5 करोड़ ग्राहक आधार को पार करने के बाद कौन सा पेमेंट बैंक तीसरी सबसे बड़ी संस्था बन गया है? ये है, इसका आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके एमडी कौन है? इसके एमडी हैं वेंकट रामू। ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 100% ये अंडर में आती है। ये ये मतलब ये पेमेंट्स बैंक जो बनी है ये किसकी सिफारिश पे बनी है? ये नचिकेत मोर्स की कमेटी थी, उसकी सिफारिश पे ये बनी है। धर्मी और हिना के साथ विराट और उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए 15 जनवरी को सेना दिवस की पूर्व संध्या पर थर सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान किया। यह प्राप्तकर्ता कौन है? देखिए, आपने देखा होगा कि आर्मी में या फिर हमारी सेना है उनमें आपने कुत्ता देखा होगा, उनका साथ चलता है, लेकिन उसका काम क्या है? उनका काम एक नहीं है, बहुत काम होते हैं। जैसे कहीं बम देखा उसको कहीं बर्फीला कोई इलाका है वहाँ पे सेना नहीं जा सकती है, वहाँ पर भी बहुत वो है, उसका काम है। तो इसमें क्या है कि ये धर्मी और हिना, ये इनका धर्मी और हिना ये घोड़ा है और विराट ये कुत्ता है। मतलब धर्मी और हिना ये है जो है घोड़ा है और विराट जो है कुत्ता है। तो इसलिए ये इसका आंसर होगा घोड़ा और कुत्ता। इस कंपनी में लगभग $70 बिलियन में कॉल ऑफ ड्यूटी निर्माता एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर बनेगा बी, यानी कि इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपैरल काउंसिल और अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आपका नरेंद्र कुमार गोयनका। इसका आंसर है आपका नरेंद्र कुमार गोयनका। सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता। वह किस लोक संगीत से संबंधित थे? वो किस लोक संगीत से संबंधित थे? तो इनका संबंध था लावड़ी से, यानी कि आंसर नंबर ए लावड़ी। किस जिले ने कोविड-19 के प्रबंधन में सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी का उपयोग श्रेणी में ई गवर्नेंस 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स 2022 के लिए सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि सेफ्टी मिशन है, इसके लिए कौन नियुक्त किया है? इसका आंसर है ए आनंद राकेश आनंद और भूपेंद्र सिंह बाजवा। राकेश आनंद और भूपेंद्र सिंह बाजवा। हाल ही में किसी सरकारी निगम ने अपनी नई रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट नीति जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेवली निगलैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी आंसर नंबर डी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में WEF दावोस एजेंडा 2022 में अपने भाषण में P3 की शुरुआत की। यहाँ की P3 का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर P3 का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है प्रो प्लेनेट पीपल। प्रो प्लेनेट और पीपल। हाल ही में किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नाइजर। इसका आंसर बनेगा आपका दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर बनेगा दक्षिण अफ्रीका। इंडोनेशिया ने घोषणा की है कि उसकी नई राजधानी को जकार्ता से पूर्वी कालीमंतन के किस शहर में स्थानांतरित किया जाएगा?
तो इसका आंसर बनेगा नुसंतरा। इसका आंसर बनेगा आपका नुसंतरा। किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है, जो विवाहित महिलाओं के लिए पहला सौंदर्य प्रतियोगिता है। जो विवाहित महिलाओं के लिए पहला सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसका आंसर है डी सेलन फोर्ड। इसका आंसर है डी सेलन फोर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।